में कहाँ तक पढ़े थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक पढ़े। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गया। ठीक है, कब? डेट याद रखो। घोषणा कब हुआ था? 12 दिसंबर को घोषणा किया और 1 अप्रैल से, तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब से है? 1 अप्रैल 1912 से है। 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली हम लोगों का राजधानी है। ठीक है, और क्या लिखवाए थे लास्ट पॉइंट में? उससे पहले क्या लिखाए थे? हम्म, सिफारिश पर 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा इसी दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की। ठीक है, नहीं लाइट नहीं जलाना, तो नहीं दिख रहा क्या? नहीं, ठीक है, एकदम सही आ रहा लाइट। लाइट में और रिफ्लेक्शन होता है। लिखो, पॉइंट बना करके ही लिखना, दिल्ली के बारे में लिखा रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। दिल्ली कई तारीख को घोषणा हुआ भारत का राजधानी बनाने का? भारत की राजधानी बनाने की घोषणा, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? 12 दिसंबर 1911 ना, 1911 ईस्वी। और इसके कई महीना के बाद ये दिल्ली बन गया। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को ही राजधानी बन गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 से क्या हो गया? दिल्ली राजधानी बन गया। घोषणा कब हुआ था? अब यहाँ पे क्या किया है, 2-4 पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं। दिल्ली के बारे में लिखो। आधुनिक दिल्ली का डिजाइन, आधुनिक दिल्ली का डिजाइन यानी रूपरेखा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रूपरेखा। आधुनिक दिल्ली का डिजाइन, ब्रैकेट में लिखना रूपरेखा, एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर, क्या लिखा है स्टेटमेंट शुरू में? हाँ, एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर ने मिलकर तैयार किया था।
एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर ने मिलकर तैयार किया था, दोनों लोग। लेकिन ज्यादातर लुटियंस का नाम आता है, ये हेड था, इसलिए ज्यादातर ऑप्शन में क्या मिलेगा, लुटियंस। लेकिन उसमें 2 आदमी था, बेकर भी था, हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। नाम बोलो, एडवर्ड बेकर, हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। लेकिन एडविन लुटियंस का नाम ज्यादातर जगह मिलेगा। कहेगा कि दिल्ली का डिजाइन कौन तैयार किया था, तो ऑप्शन में मिलेगा एडविन लुटियंस, क्योंकि यही प्रमुख रूप से था। ठीक है, ये हार्वर्ड बेकर के साथ मिलकर के किया था, लेकिन प्रमुखता इन्हीं का था। एक और पॉइंट लिखो, एडविन लुटियंस ने ही, एडविन लुटियंस ने ही दिल्ली के वायसराय भवन, वायसराय भवन, ब्रैकेट में लिखना, वर्तमान का राष्ट्रपति भवन, वर्तमान का राष्ट्रपति भवन, एडविन लुटियंस ने दिल्ली के वायसराय भवन, वर्तमान का राष्ट्रपति भवन, कोमा संसद भवन, संसद भवन जो पार्लियामेंट है अभी हम लोगों का, संसद भवन, इंडिया गेट, इंडिया गेट जो वहां दिल्ली में है, का डिजाइन तैयार किया था। तीन क्वेश्चन यहां से, भारत का राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया, लुटियंस ने तैयार किया। पार्लियामेंट का डिजाइन किसने तैयार किया, लुटियंस ने तैयार किया। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया, लुटियंस ने तैयार किया। ठीक है, एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। ठीक है, तो ये तीनों जो बड़ा बड़ा चीज है, इंडिया गेट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, और इंडिया गेट, पार्लियामेंट और वायसराय भवन, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति जहां रहते हैं अभी, जहां अभी हम लोगों का लोकसभा राज्यसभा चलता है, वो संसद भवन। ठीक है, और तीसरा चीज इंडिया गेट। ये तीनों का डिजाइन कौन तैयार किए थे, इसलिए इसीलिए एडविन लुटियंस का डिजाइनर कहा जाता है, किसका, दिल्ली का। पूरी दिल्ली का डिजाइन करने वाला कौन था, एडविन लुटियंस था। लेकिन इसमें वो मदद किसका लिया था, हर्बर्ट बेकर का लिया था। क्लियर हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक। और भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बनी राजधानी दिल्ली को। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से भारत की राजधानी कौन है, दिल्ली है। अब अगला टॉपिक लिखो, नहीं पॉइंट एक और लिख लो। जिसे ये राष्ट्रपति भवन बना, यानी पहले तो वायसराय भवन कहलाता था, ये नोट करके लिखो। वायसराय भवन में, वायसराय भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति या प्रथम वायसराय, वायसराय भवन में रहने वाले या निवास करने वाले प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय लॉर्ड इरविन थे। प्रथम वायसराय लॉर्ड इरविन। वायसराय भवन में सबसे पहले कौन गया, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन यहाँ लिखे हुए हैं, इरविन, हर सही र और सही न। निवास करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति भवन जो बना, वायसराय भवन शुरू में, तो सबसे पहले उसमें कौन गए। तो जिस समय ये बना होगा, शुरू में उद्घाटन जिस समय हुआ होगा, तो इरविन साहब गए होंगे। और उस समय जाने के लिए, इसको देखने जाने के लिए, पता है पैसा लगता था। पार्लियामेंट हाउस देखने जाने के लिए उसमें टिकट होता था, मतलब पैसा लगता था, तब जाके आप देख सकते थे।
देखने का भी, ये तो निवास कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ये तो इनको सरकारी मिल गया आवास, इन्हीं के लिए ही बनाया ही गया था, जो वायसराय था उसी के लिए वो घर बनाया गया था। लेकिन उसका इतना अच्छा डिजाइन था कि सुनने में आ रहा था, कई जगह हम पढ़े भी हैं, उसको देखने के लिए पैसा दे करके जाता था लोग देखने के लिए, अरे बाप रे कैसा बनाया, चलो जाके देख करके आते हैं। और उस समय ऐसा नहीं कि 1 रुपया और 8 आना में मिलता था, अभी का जो 500,000 का वैल्यू है उस समय उतना रुपया वो लोग लेता था। अगला लिखो प्रथम विश्व युद्ध, अगला टॉपिक का नाम लिखो प्रथम विश्व युद्ध। इसमें भी भारत का लोग गया था सेना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914, 1914 ईस्वी, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी। क्या हुआ इसमें? लिखो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, जिसमें जिसमें एक तरफ जिसमें एक तरफ जर्मनी इटली, कोमा देकर लिखना, जर्मनी इटली टर्की, जर्मनी इटली टर्की, हाँ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, जिसमें एक तरफ जर्मनी इटली ऑस्ट्रिया थे तथा दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और जापान। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, जो हम लोगों का पास था, हम लोगों के यहाँ राज कर रहा था। इंग्लैंड, जापान तो फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और जापान। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और जापान थे। दो पार्ट में डिवाइड हो गया विश्व का बड़ा बड़ा देश। विश्व के बड़े बड़े देश दो भाग में डिवाइड हो गए। एक तरफ कौन हो गया? जर्मनी इटली टर्की ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इटली टर्की ऑस्ट्रेलिया। दूसरी तरफ कौन हो गया? फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, जापान। बोलो। इटली टर्की देश है छोटा सा, नहीं तुर्की ही बोलते हैं, लेकिन टर्की लिखाता था, TURKEY, टर्की। ठीक है, तुर्की हिंदी में बोलता है लोग, हो जाएगा। तुर्की वही हिंदी में तुर्की लिखते हैं, अंग्रेजी में टर्की लिखते हैं। तो जर्मनी इटली टर्की ऑस्ट्रिया, अब फिर ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है, ऑस्ट्रिया क्या नहीं, देखो बोर्ड देखो, ये ऑस्ट्रेलिया लिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया ये हो इसमें ये लिया नहीं लिखना है, ली तो नहीं लिखना है, ट्रिया ट्री, यहाँ ट्री लग रहा है ना, ऑस्ट्रिया। कौन कौन सा देश हो गया? दो तरफ, एक तरफ हो गया जर्मनी इटली टर्की ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ कौन हो गया? फ्रांस,
रूस, इंग्लैंड और जापान। और इंग्लैंड का राज कहाँ चल रहा था? हमारे भारत में। तो इंग्लैंड का जो सेना जाएगा उसमें भारत का लोग भी जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का लोग इंग्लैंड की सेना में शामिल था, तो यहाँ से लोग भेज दिया सेना वहां, इसलिए हम लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ आगे कि जब ये शुरू हुआ कब? 28, फिर 28 जुलाई 1914 को, 1914 का घटना है, ठीक है, 1914 को। अब इस समय 1914 में हम लोगों का सबसे बड़ा पार्टी कौन चल रहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इन लोगों का मीटिंग हुआ होगा उस समय, नहीं हुआ होगा कि अब क्या करें, विश्व युद्ध में हम लोगों का सेना जा रहा है, क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, डिसीजन लिया। तो अंग्रेज लोग बोल दिया इसको कि देखो भाई, विश्व युद्ध में हमारी मदद करोगे तो हम जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, तुम लोगों को अधिक से अधिक फायदा देंगे, अधिक से अधिक फायदा। दूसरा विश्व युद्ध में बोला था कि हम छोड़ देंगे, पहला विश्व युद्ध में बोला था क्या कि अधिक से अधिक फायदा देंगे, आप लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। और इसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं उस समय, ये लोग लड़िए रहा था। तो क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेज का समर्थन किया था। तो अगला पॉइंट लिख लो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था, यानी ब्रिटिश के सेना का समर्थन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था। ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया था किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। समर्थन किया था। लिखो, नोट एक लिखो, एक नोट लिखो यहीं पे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कब से कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, बताओ तो? 1914 से 1918, ठीक है। तो गांधी जी का यहाँ एंट्री नहीं हुआ था इंडिया में, लेकिन गांधी जी एंट्री कर दिए थे लंदन में। देखो क्या लिखा है नोट में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों को ढोने के लिए, घायल हुए सैनिकों को ढोने के लिए, घायल सैनिकों को ढोने के लिए, मतलब जहां लड़ रहा है वहां से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, घायल सैनिकों को ढोने के लिए महात्मा गांधी ने लंदन में कोर एम्बुलेंस या एम्बुलेंस कोर, ऐसे लिख लो, एम्बुलेंस कोर बनाया था या गठन किया था। एम्बुलेंस कोर का गठन किया था या बनाया था, कुछ भी लिख लो। घायल सैनिकों को ढोने के लिए गांधी जी ने लंदन में क्या कराया? एम्बुलेंस कोर का गठन किया था। किसके द्वारा किया गया था ये? गांधी जी के द्वारा। देखो गांधी जी का नाम यहाँ आ गया, ठीक है। अभी वो इंडिया में एंट्री नहीं हुआ है इनका। लंदन में गांधी जी ने क्या किया? एम्बुलेंस कोर का गठन किया था। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ये नहीं लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि कब, हम कह रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। घायल सैनिकों को ढोने के लिए क्या बनाया उन्होंने? एम्बुलेंस कोर। अब एम्बुलेंस शब्द का नाम आ गया यहाँ से। एम्बुलेंस जो अभी चलता है, एम्बुलेंस शब्द कहाँ से आ गया? देख लिया, एम्बुलेंस यहाँ बन चुका था पहले ही, प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही।
तो ये काम हुआ प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों को पढ़ने लायक। ठीक, क्या क्या पढ़े प्रथम विश्व युद्ध में कि 28 जुलाई से शुरू हुआ, 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ। 2 भाग में विश्व के बड़े बड़े देश बंट गए, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और जापान। देखो याद करने के लिए लिखो, कैसे लिखेंगे इसको? ए बी सी डी ई एफ, ई और एफ एक साथ, यानी इंग्लैंड और फ्रांस एक साथ, इंग्लैंड और फ्रांस एक साथ। जे आर, जापान रसिया, जापान रसिया, जापान रसिया। तो ई एफ जे आर एक साइड में। इधर क्या है? जर्मनी, इटली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी, इटली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, जर्मनी, जी से जर्मनी, जी से जर्मनी, आई से इटली और टी से टर्की, टी से टर्की। इजिप्ट या एजिप्ट पढ़ो इसको, ए जी आई टी। तो अजित में क्या लिखते हैं? जे लिखते हैं। यहाँ हम लोग अजित नहीं पढ़ेंगे, अजित पढ़ेंगे। अजित क्या पढ़ेंगे? अजित। एक तरफ कौन कौन कंट्री हो गया? अजित। एक और दूसरी तरफ कौन कौन कंट्री हो गया? ई एफ, ई एफ जे आर। जे आर से याद रखना है जूनियर, जूनियर शब्द याद रखोगे। जे आर जहां भी सीनियर, एस आर से सीनियर होता है, जे आर से जूनियर होता है। नहीं कहते जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर। तो जहां सीनियर इंजीनियर लिखता है वहां एस आर लिखता है, जहां जूनियर इंजीनियर रखेगा जे आर लिखेगा। ठीक है, तो ई और एफ तो एक साथ है, ए बी सी डी ई एफ लगातार हो गया। ई एफ जे आर, ई एफ जे आर, ई एफ जे आर, याद हो गया 4 देश। ई एफ जे आर, जूनियर याद करेंगे, जे आर मतलब जूनियर। और इधर क्या लिखेंगे? इजिप्ट, इजिप्ट, ए जी आई टी, इजिप्ट। जैसे अजित नाम याद रखते हैं उसे यहाँ हम क्या नाम रखेंगे? इजिप्ट, इजिप्ट। तो विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए टोटल? 8, 4 एक तरफ, 4 एक तरफ। एक्चुअली इस विश्व युद्ध का होने का कोई कारण था नहीं। ये जो ऑस्ट्रिया देश है, अगर जब विश्व इतिहास पढ़ोगे, ये ऑस्ट्रिया जो देश है, छोटा सा देश है, यहाँ पे युवराज एक था, उसको राजा बनना था। युवराज को क्या बनना था? राजा बनना था। कुछ ऐसा चीज हुआ, वहां आपस में संघर्ष शुरू हो गया कि हम बनेंगे, हम बनेंगे। मतलब जो यहाँ का युवराज के लिए जो राजा बनने का जो समय हुआ, तो वहां पे क्या हो गया? आपस में संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में ये लोग घुस गया। ठीक है, इस संघर्ष में दूसरा पार्टी का कोई एक घुस गया। एक जो घुसा तो इसका दोस्त ये लोग था, तो ये लोग भी शामिल हो गया। तो इसका जो दोस्त सब था इधर शामिल हो गया, क्योंकि जर्मनी और ये लोग जो है ना हमेशा से एंटी रहा है। ये अगर इसका साथ देगा तो लोग उसका साथ देगा, जो उसका विरोधी है। ठीक है, तो इजिप्ट ग्रुप में कौन आ गया? इजिप्ट ग्रुप में कौन आ गया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फिर लिया बोल रहा है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और आईटी। आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इजिप्ट नाम हम लोग याद रखते हैं, आईटी नहीं बोलते हैं। आईटी सेक्टर में किसका से? हाँ, इटली और टर्की। टी से टर्की, जो तुर्की तुम बोल रहा था, तो टी से तुर्की, टर्की, जो भी याद रखना है। तो इजिप्ट और ई एफ जे आर, ई एफ जे आर, ई एफ जे आर। ई एफ नाम लोगों, किसी कोई इंजीनियर है जो कि जूनियर है। ठीक है, तो क्या हो गया? ई एफ जे आर, याद हो गया। ई फॉर इंग्लैंड, एफ फॉर फ्रांस, जे फॉर जापान, आर फॉर रसिया। याद हो गया? कितने देश थे विश्व युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश? 8। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश टोटल? 8, 4-4 के ग्रुप में। बिना मतलब का लड़ाई हुआ। बिना मतलब का लड़ाई क्यों हुआ भाई? कंडीशन था ऑस्ट्रिया का, ठीक है, और सभी लोग आपस में भाग लिए। वो लोग सब वहां उसमें वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था कि हम ताकतवर तो हम ताकतवर। शुरुआत यहाँ से हुआ और इसका फ्रेंड ये लोग था, ये लोग इसको सपोर्ट कर दिया। ये वाला शुरुआत इस साइड से हुआ। हाँ, टर्की वाला साइड से हुआ। ये लोग आपस में जब एक तरफ हो गया तो जर्मनी का जो एंटी था, ये लोग फ्रांस वगैरह,
वो लोग बस इसका साथ देने लगा। ठीक है, विरोध शुरू हुआ एक जगह से और बात पहुंच गया विश्व युद्ध तक। नहीं होता, देखता है ना, एगो गांव में घर में थोड़ा सा झगड़ा शुरू होता है एक परिवार में, तो अड़ोस पड़ोस में हो गया, अड़ोस पड़ोस में हो गया, जमीन का अगर बात हो गया तो चल पूरा गोतिया नपाई करेंगे, गोतिया नपाई नहीं तो पूरा गाँव में नपाई कर लो भाई। ठीक है, तो उसी तरह का बात हो गया यहाँ पे, बिना मोच का लड़ाई था, हम बनेंगे, बस हो गया, इतना दूर पहुंच गया, कहाँ, विश्व युद्ध तक। चलो आगे। अगला लिखो लखनऊ समझौता। फोटो खींचो, फोटो खींचो, वहां सामने मोबाइल है, कह के मिटाएंगे इसको। प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ, हमको नहीं लगता कि अब और पढ़ने का जरूरत है, एकदम मार देगा आंसर, पहली बार पढ़ रहा है। एक ही हम देखते हैं कहीं अब कंपटीशन पढ़े नहीं कहीं भी, जहाँ पढ़े समझ हमको आता नहीं, जो आ गया तो धीरे धीरे समझ जैसे गुरुदेव सबके था, हमको जैसे शुरू किया है 5-6 टीचर चेंज कर चुका है, सफलता जो नया नया था, सफलता हम लोग पढ़ रहे थे, इसलिए लोग चलते गए इस तरह एजिट और EFJR याद रखना है, 8 कंट्री। कोई बात नहीं, हम बताएंगे। लॉर्ड इरविन जो था प्रथम वायसराय था, जो दिल्ली का वायसराय भवन में रहा था, यानी जो राष्ट्रपति भवन। चलो अगला टॉपिक क्या बोले नाम, लखनऊ समझौता। फोटो खींचो जल्दी से। यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि दोबारा बोल रहे हैं, एक बार दोबारा बता दे रहे हैं। हम लोग दिल्ली के बारे में जान रहे थे कि दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया, दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया। तो 2 लोग थे तैयार करने वाले, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, लेकिन मुख्य योगदान किसका था, एडविन लुटियंस का था। एडविन लुटियंस ने और क्या क्या काम किया, तो दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है यानी वायसराय भवन, उसके बाद लाल किला नहीं, इंडिया गेट, लाल किला का बात नहीं कर रहे, इंडिया गेट का बात कर रहे हैं, और पार्लियामेंट, संसद। पढ़ा हुआ पढ़ लेगा लेटर तो, देखो जूम करके, जूम करो, जूम करके देखो ना। ठीक है, मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या बता रहे थे दिल्ली के बारे में, कि जो लुटियंस था वो हर्बर्ट बेकर के साथ मिल करके आधुनिक दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, आधुनिक दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था। इसके अलावा लुटियंस ने क्या किया, पार्लियामेंट हाउस जो है, जिसको हम लोग उसमें वायसराय भवन बोलते थे, उसका भी डिजाइन किया था, और इंडिया गेट का भी डिजाइन किया था। ठीक है, और क्या बोले थे कि दिल्ली राजधानी कब बनी थी, इंडिया की, भारत की राजधानी कब बनी, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, जिसकी घोषणा कब हुई थी, दिसंबर 1911 को घोषणा की गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला लिखो, लखनऊ समझौता 1916। यहाँ क्या हुआ था, थोड़ा इसको पढ़ें। क्या पढ़ेंगे, लखनऊ समझौता 1916। ईस्वी। देखो एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी क्या हुआ था। हम लोग जानते हैं कि 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, और 1908 रास बिहारी बोस जब अध्यक्ष था, 1907 में रास बिहारी बोस जब अध्यक्ष था, किसका, कांग्रेस के अधिवेशन का, कहाँ, सूरत में। सूरत अधिवेशन कब हुआ, सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। अध्यक्ष कौन था, रास बिहारी घोष। और इस 1907 वाले अधिवेशन को हम लोग स्थगित अधिवेशन बोलते हैं, नहीं, इस अधिवेशन को क्या बोलते हैं, स्थगित अधिवेशन। इसका गिनती नहीं किया जाता है,
क्यों नहीं गिनती किया गया था? क्योंकि इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस है 2 भागों में विभाजित हो गई थी, 2 भागों में विभाजित हो गई थी, यानी कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था। यानी यहाँ पे क्या हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था। जो ये विभाजन हुआ 1907 में, कहा? सूरत में, गुजरात सूरत में, वो विभाजन खत्म होता है लखनऊ समझौता से। कहाँ खत्म होता है? लखनऊ समझौता से। यहाँ कांग्रेस पुनः क्या बन जाती है? एक हो जाती है। कांग्रेस पुनः एक हो जाती है, जो विभाजन हुआ था वो खत्म हो जाता है, मिल जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं समझौता। जब 2 आदमी लड़ाई करता है तो मिल जाता है, क्या कहते हैं? कंप्रोमाइज करवा दो। क्या करवा दो? कंप्रोमाइज करवा दो, समझौता करवा दो। तो कांग्रेस पुनः क्या हो गई? एक हो जाती है। कब? 1916 में। ऐसा ही तो नहीं हुआ होगा, कांग्रेस का यहाँ भी बैठक हुआ था, कांग्रेस का यहाँ बैठक हुआ था लखनऊ में। तो नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिखो, 1916 ईस्वी में कांग्रेस का 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था तथा कांग्रेस से निष्कासित किए गए कांग्रेस से निष्कासित किए गए निष्कासित किए गए गरमपंथी नेताओं को पुनः कांग्रेस में प्रवेश दिया गया। दिया गया। वो वाला गेट बंद करो तो वहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है इस जगह, जरा बोर्ड में हल्का सा बंद करो। आगे वाला, वो वाला नहीं, वो वाला गाड़ी में लाइट आ रहा है उससे नहीं हुआ, इसको बंद करो, बंद करो, पूरा बंद करो। हाँ, इसी को पूरा बंद करो, उसका खोलो तो। उसको खोलो। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। अब सही है। क्या बोले? जो लखनऊ समझौता हुआ 1916 ईस्वी में, वहां 2 काम हुआ कांग्रेस का अधिवेशन में। पहला काम ये हुआ कि जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग जो आपस में अलग अलग लड़ाई कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, नहीं, ये लोग अलग निर्वाचक मंडल मांग लिया था, नहीं, हमारे लिए अलग निर्वाचक मंडल होना चाहिए, तो उसी जगह से तो हो गया था कि अब पाकिस्तान बनना तय हो गया लगभग। ये लोग चाह रहा था कि हम अलग करें, ये लोग चाह रहा था अलग करें, तो दोनों अलग अलग रास्ते से, स्वतंत्रता चाहिए दोनों को, लेकिन रास्ता दोनों का अलग अलग हो गया था। तो ये लोग लखनऊ में जब ये लोग मीटिंग किया तो बोला कि भाई ऐसे लड़ोगे अलग अलग हो करके तो स्वतंत्रता मिलने से रहा, स्वतंत्रता मिल नहीं सकता। तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया? समझौता किया, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हो गया, पहला काम। दूसरा काम,
हम लोगों का जो कांग्रेस था उसमें 2 भाग डिवाइड हो गया था, गर्मपंथ और नरमपंथ। नरमपंथ में गांधी जी लोगों के थे जो बोलते थे हिंसा नहीं करना है और आराम से हम लोग लड़ाई करेंगे और आराम से जीत लेंगे। और गर्मपंथी दल जो थे, जो थोड़ा खून गर्म वाले, लाल बाल पाल, ठीक है, उन लोगों के भाई ऐसे लड़ोगे तो 200-300 साल लग जाएगा, लड़ते रह जाएंगे, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, स्वतंत्रता मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहना मुश्किल है। तो थोड़ा उसको हिलाना पड़ेगा, उसका जड़ जो जम गया 200-300 साल में, तो उसको जब तक हिलाएंगे नहीं तो कैसे हटेगा। 200 साल से कोई आदमी राज कर रहा है तो उसका तो जड़ जम गया है, तो उसको जब तक हिलाओगे नहीं, झकझोरोगे नहीं, तो मानने वाला है? तो गर्मपंथी वाला बोला कि भाई हिलाना पड़ेगा, इसलिए दोनों का मतलब मतभेद हो गया हिंसा और अहिंसा वाला बात में। इस वजह से क्या हुआ, वो लोग अलग अलग लड़ने लगे थे। तो फिर यहाँ पे बोला कि नहीं भाई, जो गर्म दल के नेता है वो भी फिर कांग्रेस में आके शामिल हो सकता है। तो 1916 में ये लोग भी फिर आपस में मिल गया। तो 2 काम हो गया, एक तो नरमपंथी और गर्मपंथी दल फिर से मिल गए, और दूसरा जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहा था वो भी दोनों लोग मिल गया। ठीक है, नोट करके लिखो। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन मिलाया था सबको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। याद करवाया था कैसे, अंबाजी का चरण पकड़ करके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अब इसमें मुस्लिम लीग भी एक पार्टी थी क्या, मिलने से पहले। अब मुस्लिम लीग एक पार्टी है तो मिलने से पहले मुस्लिम लीग की भी तो अध्यक्षता कोई ना कोई किया होगा। उस समय जो मुस्लिम लीग का बैठक हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट लिखो नोट करके, मुस्लिम लीग के बैठक की अध्यक्षता मुस्लिम लीग के बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। देखो कहानी सुनो क्या हुआ इसमें। मुस्लिम लीग को भी भारत की स्वतंत्रता चाहिए, कांग्रेस को भी भारत की स्वतंत्रता चाहिए। कांग्रेस अलग से लड़ रही है, मुस्लिम लीग अलग से लड़ रही है। गर्मपंथी अलग तेवर दिखा रहे हैं, नरमपंथी अलग तेवर दिखा रहे हैं। तो अंबाजी जब आए, कौन, अंबिका चरण, तो अंबिका जी क्या बोले, याद करने के लिए क्या बताए थे, अंबा का चरण पकड़ के, देख भाई अगर मजा में रहना है तो स्वतंत्र होना होगा, मजा में रहना है तो स्वतंत्र रहेगा, जो स्वतंत्र नहीं रहता वो मजा लूट सकता है नहीं। अगर मजा में रहना है तो स्वतंत्र होना होगा, और स्वतंत्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, एक साथ मिल करके लड़ना पड़ेगा, एक साथ मिल करके लड़ना पड़ेगा। इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को क्या किए, मिला दिए। कौन, अंबाजी क्या किए, मिला दिए। चरण पकड़े चाहे नहीं पकड़े, किसी भी तरह से वो मिला दिए। चरण पकड़े और क्या बोले, भाई मिल जाओ तभी स्वतंत्र हो सकोगे, मजे में रह सकोगे, नहीं तो नहीं रह सकोगे। तो अंबाजी का चरण पकड़े कब, 1916 में। और क्या हो गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए। अंबा का चरण पकड़ करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हो गए, एक हो गए।
इसके अलावा गर्मपंथी और नरमपंथी भी कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए। जो गर्मपंथी बाहर कर दिए गए थे, कांग्रेस से निष्कासित कर दिए गए थे, वो लोग भी कभी क्या बोला कि अब आप लोग भी कांग्रेस में आ जाइए, मिल जाइए, सब मिल करके एक जगह लड़ेंगे। लेकिन जब मुस्लिम लीग मिलना चाह रहा है इससे 1916 में लखनऊ अधिवेशन से पहले, तो उससे पहले मान लो तुम लोग 100 आदमी है मुस्लिम लीग का, ठीक है, तो 100 आदमी का बात पूछोगे कि नहीं? तो अपना एगो बैठक करोगे कि भाई अब हम कांग्रेस से मिलना चाहते हैं, मिलना चाह रहे हैं, आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है? तो 16 सबका मत होगा तभी ना। तो मुस्लिम लीग का इस मिलन से पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौता से पहले मुस्लिम लीग का एक बैठक हुआ था। उस बैठक का अध्यक्षता कौन किए थे? जिन्ना साहब किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, यहाँ लिखे हुए हैं मोहम्मद अली जिन्ना। समझ में आया? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के बैठक की अध्यक्षता किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। क्लियर हुआ? अंबिका जी का चरण पकड़े कहाँ? लखनऊ में। तब जाकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। अंबिका जी का चरण पकड़े कहाँ? लखनऊ में। तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। वहीं पे गर्मपंथी जो बाहर निष्कासित कर दिए गए थे कांग्रेस से, वो लोग भी आकर के मिल गए। दोनों काम हुआ 1916 में। टूटा कहाँ था? 1907 में सूरत में। और मिला कहाँ आकर के लोग? लखनऊ में। सूरत से लखनऊ का दूरी कितना साल में पूरा हुआ? सूरत से लखनऊ आने में कितना समय लग गया? 1907 से 1916। कैसा? ये इसलिए इतना तोड़ के बता रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो। 9, 7, 16, 7 साल, 9 साल लग गया। 1907 तो 9 साल जोड़ेंगे तब 16 होगा। तो 9 साल लगा उसको सूरत अधिवेशन से लखनऊ अधिवेशन तक आने में, मिलने में। देखो, तोड़ने के लिए तो 1 सेकंड काफी है। तुमको हमसे अलग होना है, एक शब्द खराब बोल देंगे तुम हमसे अलग हो जाएगा। लेकिन वो एक शब्द को हटाने के लिए पता नहीं इस जिंदगी में होगा भी कि नहीं होगा। ईगो में अगर कोई बात आ गया तो होगा भी कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए मिलजुल करके रहना चाहिए और कोई ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कि भाई मतभेद हो जाए। ठीक है। मुस्लिम लीग के बैठक की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और लखनऊ अधिवेशन जब सब लोगों के बीच समझौता हो रहा था तो उसका अध्यक्षता कौन किया? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। चरण पकड़े किसका? अंबिका जी का। तब हम लोग मजा में रहे। ठीक है, चरण पकड़े किसका? अंबिका जी का। तब हम लोग मजे में रहे। ठीक है, इतना क्लियर होगा लखनऊ समझौता? और लिखवाएं? नेक्स्ट लिखो, होम रूल लीग। होम रूल लीग अब बताते हैं, जो नहीं पढ़ा है क्या चीज है होम रूल लीग। हाँ, ये लखनऊ समझौता का बात इतना ही याद करना था। लखनऊ समझौता में हम लोगों को इतना ही याद करना था। अब नेक्स्ट लिखो टॉपिक में होम रूल लीग, उसमें क्या क्या हुआ था। होम मतलब क्या होता है? घर। रूल मतलब क्या? शासन। यानी घर का शासन होना चाहिए। और अभी हम हमारे पर शासन कौन कर रहा है? बाहर का लोग। अब समझ में आया होम रूल क्या हुआ? होम मतलब, रूल मतलब शासन। हमारे घर पर दूसरा आदमी शासन करेगा कि हम खुद शासन करेंगे? इसलिए वो लोग आंदोलन किया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल होम रूल लीग आंदोलन। लिख लिया? होम रूल लीग आंदोलन। ये 1916 का ही घटना है। हाँ, लिखो इस पे पॉइंट बना करके। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को 28 अप्रैल 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव पूना में
बेलगांव पूना में, बेलगांव कहाँ है? पूना। बेलगांव पूना में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना की गई, होम रूल लीग की स्थापना की गई ठीक है, जिसमें जिसमें एनी बेसेंट ने भी सहयोग दिया, जिसमें एनी बेसेंट, कौन थे एनी बेसेंट? एक बार पढ़ा चुके हैं नाम इनका। कांग्रेस की अध्यक्ष थी एक बार एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग जब स्थापना हुआ और आंदोलन शुरू हुआ तो एनी बेसेंट ने भी सहयोग किया था। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। कहाँ की? बेलगांव पूना में की। कब की? 28 अप्रैल 1916 को की। और जब होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें सहयोग कौन किया? एनी बेसेंट ने भी सहयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सहयोग किया। हाँ, अब जब कोई भी चीज बनता है, संस्था बना कौन सा? होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? देखो, होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष, होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जो स्थापना करता है जरूरी नहीं कि वही अध्यक्ष बने। होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बपतिस्ता को बनाया गया था। जोसेफ बपतिस्ता, जोसेफ बपतिस्ता को बनाया गया था तथा सचिव एन.सी. केलकर को बनाया गया था। एन.सी. केलकर, बोर्ड में लिखा हुआ है, देख कर लो। एन.सी. केलकर को बनाया गया था। एन.सी. केलकर को बनाया गया था। अब देखो हुआ क्या, होम रूल लीग का स्थापना कौन कर दिया? बाल गंगाधर तिलक। और अध्यक्ष प्रथम कौन बने? जोसेफ बपतिस्ता। और सचिव कौन बने? एन.सी. केलकर। अब देखो हुआ क्या, अब पूरा भारत में अकेले ये तो नहीं कर सकते बाल गंगाधर तिलक। तो अगला पॉइंट लिखो, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र, तिलक के होम रूल लीग, होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ब्रैकेट में लिखना बंबई को छोड़कर, बंबई
कर्नाटक ब्रैकेट में को छोड़कर मध्य प्रांत, मतलब मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया, प्रांत वाला जो एरिया है उसको मध्य प्रांत बोला जाता था। मध्य प्रांत था कौन कौन से जो हम लोग छोड़कर मध्य मध्य प्रदेश वाला बोलो। तो इधर कौन बोला आंदोलन आएगा आएगा कर रहा था, किस माध्यम से